अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके थर्ड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए हैं, क्योंकि विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो अमेरिका के द्वारा उसका निपटारा कराया जाता है या उनके बीच समझौता कराया जाता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसकेवीएम। साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर डेल्टा फोर्स के साथ हवाई हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया। इस कार्रवाई से विश्व भर में अराजकता का माहौल बन गया। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कार्रवाई से उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अमेरिका विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है। साथ में किम जोंग उन ने यह भी बोला कि यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जल्द से जल्द छोड़ दे, क्योंकि वो किम जोंग उन के बहुत अच्छे फ्रेंड ने। चलो अब समझते हैं अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मदुरो सरकार अमेरिका में ड्रग्स को बढ़ावा देती है, जिस कारण से यूएसए सरकार ने उन पर इनाम भी रखा था। साथ में मदुरो पर आरोप लगता है कि वह एक तानाशाही सरकार है जहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, जिससे माइग्रेशन बढ़ गया है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ये तो सब बयान है, लेकिन अमेरिका का पर्पज कुछ अलग है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। यह कहावत अमेरिका पर सही बैठती है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल भंडार रखता है, जिसके पास 303 अरब बैरल क्रूड ऑयल है, जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हालांकि अमेरिका खुद भी तेल उत्पादन करता है, लेकिन उसे भारी मात्रा में हैवी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। हैवी क्रूड ऑयल, इसी ऑयल की आवश्यकता अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका की रिफाइनरी इसी ऑयल के लिए विशेष रूप से बनी हुई है। केवल ऑयल ही नहीं, वेनेजुएला के पास ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जिस कारण से अमेरिका को अटैक करना पड़ा, जैसे कि 223 ट्रिलियन नेचुरल गैस रिजर्व, 4 बिलियन टन आयरन कोर रिजर्व जिसकी वर्थ 600 बिलियन यूएस डॉलर है, 8000 प्लस टन गोल्ड रिजर्व, 500 मिलियन टन कोल रिजर्व। इन सब रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक किया। आप समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के द्वारा किया गया अटैक थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे प्रेरित करता है। यह हमला थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भी बन सकता है। रूस के राष्ट्रपति यह कह सकते हैं कि अगर अमेरिका अपने पड़ोस में घुस सकता है तो रूस भी यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में जो चाहे कर सकता है, जो नाटो और रूस के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई करा सकता है। दूसरी तरफ चीन इस हमले में यूएसए को वेनेजुएला में उलझा देखकर ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका, चीन, जापान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर विश्व युद्ध होगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी संकेत दिए हैं, वेनेजुएला तो बस शुरुआत है, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान भी उनकी नहर में है। अगर अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर हमला करता है तो ईरान और रूस जैसे देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ गठबंधन कर सकते हैं। उधर उत्तर कोरिया जैसे देश वेनेजुएला पर हमले से सबक सीख चुके हैं कि परमाणु हथियार के बिना अमेरिका किसी